हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एडमिशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे लगता है जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी अपने टाइम पर हॉस्टल फॉर्म फिल करने में, तो उस टाइम मेरे लिए तो कोई नहीं था। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँ यहाँ पे, और आपको वो दिक्कतें ना आएँ जो मुझे आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक लिस्ट बना के लेके आई हूँ, तो उसमें बहुत सारे जो डाउट्स आप लोगों के आ रखे थे उसमें काफ़ी तो कॉमन थे और कुछ अलग अलग डाउट्स भी थे। तो वो सब मैं एक लिस्ट में लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले डाउट आ रहा है और जो सबसे बड़ा डाउट है, और जो अभी मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ उस डाउट को लेके, फ़ी पेमेंट वाला। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ है उसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसिप्ट को अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो मुझे क्या लग रहा था, जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म देखा था तो मुझे लगा कि शायद वहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल के आप लोगों का फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अभी तक उस चीज़ का कुछ सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाया है। लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद वो वहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट हो जाए तो वहाँ पे फ़ी पे का ऑप्शन आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, और मैंने हॉस्टल में भी पूछा तो अभी कोई वहाँ से आंसर नहीं आया है कि फ़ी पेमेंट का कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो एक बार आप लोग ट्राई करते रहो फ़ी पेमेंट वाला। तो उसमें कुछ नहीं करना, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं अभी। रजिस्ट्रेशन वो बाद में, रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं ना वो रीएडमिशन वालों के हो रहे थे, आपके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया। आपका रजिस्ट्रेशन यही है जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म निकला है, तो इसी में ही आप लोगों को वो करना है। तो ट्राई करते रहो फ़ी पे करने का। अगर ऑप्शन आ जाता है तो ये बहुत अच्छा है, बाकी मैं पता कर रही हूँ ये, क्योंकि ऑप्शन आ नहीं रहा है। ओके, तो नेक्स्ट जो डाउट था वो था कि हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म निकल आए हैं तो अब फाइनल लिस्ट मतलब एडमिशन होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 1 अगस्त से, जैसा कि हम लोगों को पता है, डीयू ने अपना जो कैलेंडर निकाला है एकेडमिक कैलेंडर, तो उसमें 1 अगस्त से क्लास चालू है। तो क्या क्लास शुरू होने से पहले हमें हॉस्टल मिल जाएगा? तो मुझे लगता है, क्योंकि हॉस्टल फॉर्म 31 जुलाई लास्ट डेट रखी है, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि 31 जुलाई तक ये लोग एडमिशन भी ले लेंगे, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने की ही लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो ये लोग इंटरव्यू लिस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद मतलब उसके बाद फाइनल लिस्ट निकलेगी, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो 1-2 हफ्ते तो उसके बाद मान लो फाइनल लिस्ट आने के लिए। नेक्स्ट जो डाउट है कि जो हॉस्टल फॉर्म है वो सबमिट कैसे करना है। तो अभी जो फ़िलहाल है ना, मतलब पहले ऐसा होता था कि हॉस्टल फॉर्म आपको ऑफ़लाइन जाके सबमिट करना पड़ता था, मतलब वहाँ पे आपको खुद जाके हॉस्टल फॉर्म सबमिट करना पड़ रहा है। लेकिन अभी इस साल से ऐसा कर दिया है। पहली बात, चलो पहले मैं ये बता देती हूँ क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे जो पहला चेंज है, तो वो हॉस्टल फॉर्म का यही किया है कि हॉस्टल फॉर्म इन्होंने ऑनलाइन ही निकाले हैं और ऑनलाइन ही जमा करने हैं हमें, ठीक है। जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि हॉस्टल फॉर्म ऑनलाइन निकलते थे और हमें ऑफ़लाइन जाके खुद जाके सबमिट करना पड़ता था। खुद चले जाओ या फिर अपने किसी भी गार्जियन को या फिर दोस्त फ्रेंड कोई भी है उसे भेज दो, तो सबमिट हो जाता था हॉस्टल फॉर्म। वहीं पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती थी और सब कुछ हो जाता। लेकिन अब से क्या किया है इन्होंने, हॉस्टल फॉर्म ऑनलाइन निकाले हैं, फिर कॉमन हॉस्टल फॉर्म निकाले हैं। मतलब कि आपका ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी का अलग हॉस्टल फॉर्म निकलेगा, अंबेडकर गांगुली का अलग निकलेगा, नॉर्थ ईस्ट का अलग निकलेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस का अलग निकलेगा, यूएसडब्ल्यू जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन है उसका अलग निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार क्या किया है, कॉमन हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाले हैं। तो जैसे ये पीजी के लिए बताया है ना मैंने, ऐसे ही सेम ये यूजी के लिए भी है। क्योंकि जब मैं फ़ॉर्म देख रही थी एप्लीकेशन फ़ॉर्म, तो वहाँ पर यूजी का भी दे रखा था। तो आप लोगों ने अगर वो पिछली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो से भी समझ आएंगी। तो
ये फॉर्म जो है वो यूजी और पीजी दोनों के लिए है। तो उसमें फॉर्म फिल करने से पहले ही वो आपसे ये डिटेल मांगते हैं कि आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पीजी कोर्स के लिए, मतलब यूजी हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पीजी हॉस्टल के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें इस बार थोड़ी सी अलग हुई हैं। मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है तो बहुत सारे डाउट्स रहेंगे बच्चों के, और हमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को बताने में, क्योंकि बहुत सारी बातें पता चलती हैं, बहुत सारी नहीं पता चल पाती हैं। तो गलती कर कर के ही अभी सीखेंगे। तो अगर आप लोगों से कुछ गलत भी हो जाता है, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फॉर्म गलत फिल ना हो, लेकिन तब भी अगर एक दो चीज़ें अगर आपको नहीं आ पा रही है और वो उसकी वजह से फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, तो मतलब आप कैसे भी फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि आपसे ही गलती नहीं हो रही है, बाकी बहुत सारे बच्चे हैं उनसे भी यही गलती हो रही होगी। तो उसकी उसकी वजह से, उस एक चीज़ की वजह से फ़ॉर्म को रहने मत दो, फॉर्म फिल कर देना। बाकी अभी तो फॉर्म निकला है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के फ़ॉर्म के रिगार्डिंग जो हैं वो क्लियर हो जाए, जैसे कि फ़ी रिसिप्ट वाला, जिसकी वजह से फॉर्म ही नहीं हम आगे फिल कर पा रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट डाउट था वो था कि फ़ॉर्म लिंक कहाँ मिलेगा। तो खैर यार, ये फ़ॉर्म लिंक तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल ही दिया है, तो वहाँ जाके भी चेक कर लेना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी फ़ॉर्म लिंक। तो ये कॉमन हॉस्टल एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा, तो वो आप वहाँ से देख के लिंक फॉर्म फिल कर देना। नेक्स्ट है, हाँ, जो हॉस्टल एप्लीकेशन फ़ॉर्म में जो एचओडी के साइन मांगे हैं, एचओडी और आप लोगों के लोकल गार्जियन के जो साइन मांगे हैं, तो वो कैसे करवाएंगे, क्योंकि अभी हम दिल्ली में नहीं हैं, हम बाहर हैं, तो कैसे होगा। ओके, तो इसका आपको क्या करना है कि हॉस्टल का जो एचओडी वाला फॉर्म है, तो देखो जो एचओडी और एलजी के साइन वाला जो फॉर्म है ना, वो आप लोग कोई भी एक जाके कोई भी हो तो वो जाके साइन करवा सकते हैं, वो लोग साइन कर देंगे। तो अगर बाई चांस ना भी करें ना, तो आप लोग उनकी मेल आईडी पर एक उनकी ईमेल आईडी पर एक मेल डाल सकते हो कि मतलब इस वजह से मैं नहीं आ पाई और मुझे इसकी अर्जेंट ज़रूरत है, लास्ट डेट फॉर्म की ये है और मुझे फ़िल करना है और मैं यहाँ से हूँ। तो ये सब लिख के आप उन्हें मेल कर सकते हैं। तो वो मेल देखकर भी जो भी जा रहा है वहाँ पे आपसे, आपका रिलेटिव, तो वो साइन कर देते हैं। तो जैसे मेरा आईपी कॉलेज था, तो मैं रेगुलर तो नहीं जा पा रही थी, लेकिन मेरे भाई को भी थोड़ा बहुत काम था, तो मैंने उसके हाथों अपने कुछ फॉर्म्स, क्योंकि पहले भी ये सारे फॉर्म्स जो है ना वो पहले भी लिए जाते थे और अब भी लिए जा रहे हैं, तो वो लोग साइन कर देते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। बस मुझसे आईपी कॉलेज में ऐसे ही एक ईमेल मांगा था और आईडी प्रूफ़, जिसमें आईडी प्रूफ़ में आपको अपनी फ़ी रिसिप्ट देनी है। तो बस फ़ी रिसिप्ट दे देना और आपका साइन हो जाएगा, काम बन जाएगा। नेक्स्ट, और ये कंपलसरी रहता है ये एचओडी वाला साइन, नहीं तो विदाउट एचओडी और लोकल गार्जियन का फॉर्म फिल किए वो लोग अलाउ नहीं कर, मतलब फॉर्म ही नहीं फिल, वो मतलब अब तो फॉर्म ही फिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, तो उन्हें सारी डिटेल्स चाहिए। और हाँ, एक और डाउट आ रहा था और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा मैंने अभी पहले भी क्लियर किया है कि हॉस्टल एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो इस बार आया है ये कॉमन हॉस्टल एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। तो ये सारे जो पीजी के हॉस्टल्स हैं उन सब के लिए एक ही फॉर्म फिल होगा, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों। तो उसके लिए आप लोग देख लेना, यही एक फ़ॉर्म है जो कि फ़िल होगा। आप लोग और किसी फॉर्म का वेट मत करना कि अम्बेडकर गांगुली का फॉर्म आएगा या फिर नॉर्थ ईस्ट का आएगा या फिर यूएचडब्ल्यू का आएगा, तो ऐसे किसी के भी फॉर्म नहीं आने वाले हैं। यही एक सिंगल फॉर्म है जो कि फिल हो रहा है इस बार। ओके, सो नेक्स्ट पर चलते हैं कि तो मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि वहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट पूछी जा रही है, मतलब जिनका पेमेंट वाला ऑप्शन हो चुका है शायद उनके में ये ऑप्शन अब आ रहे होंगे कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। मैं देखो नॉर्मल सारा बता देती हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे। देखो सबसे जो
कॉस्टली हॉस्टल है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस। तो हाँ, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा हैं। तो सुनो, मैं जो अभी प्रेफरेंस लिस्ट बता रही हूँ ना, वो मैं बता रही हूँ कि कौन सा हॉस्टल सबसे ज़्यादा कॉस्टली है और कौन सा कम है, फिर अ, कौन सा हॉस्टल कैंपस के पास है, कौन सा कैंपस से दूर है, उस हिसाब से। तो सबसे पहले कॉस्टली का सुन लो। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो हॉस्टल है वो है इंटरनेशनल हॉस्टल फॉर गर्ल्स। तो ये फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। फ़ॉरेन स्टूडेंट्स का मतलब है कि हमारे इंडिया से भी एक सीट रहती है हर कोर्स में। तो हाँ, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है। बाकी जो सबसे कम फ़ीस जाती है जिस हॉस्टल की, वो है UHW, यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन। तो उसका क्या है, वो कैंपस के पास भी है और कॉस्टली भी नहीं है, और उसमें सिंगल रूम भी मिलते हैं आपको। और उसका जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो रह चुके हैं वहाँ पे, तो वो लोग बताते हैं कि खाना और ये सब फूड वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लोग अच्छा भी देख रहे हो, हॉस्टल अच्छा भी हो, कैंपस के पास भी हो, तो UHW सबसे बेस्ट है। लेकिन उसमें थोड़ा सा एडमिशन होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा है तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से प्रेफरेंस सेट करना, क्योंकि मैं आपको उन सारे हॉस्टल्स का बता देती हूँ कि कौन सा हॉस्टल कैसा है कैसा नहीं है। बाकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। अगर आपको हॉस्टल कैंपस के पास चाहिए तो UHW में जाओ। अगर आपको हॉस्टल चाहिए कि हाँ थोड़ा ग्रीनरी होनी चाहिए और थोड़ा अच्छा एरिया होना चाहिए, और राजीव गांधी की बात कर रही हूँ मैं, तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो राजीव गांधी अच्छा है। और अंबेडकर गांगुली और नॉर्थ ईस्ट हॉस्टल देखोगे तो ये दोनों हॉस्टल हैं तो सेम ही कॉम्प्लेक्स में। राजीव गांधी, ये चारों हॉस्टल सेम कॉम्प्लेक्स में हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस, अंबेडकर गांगुली, इंटरनेशनल नॉर्थ ईस्टर्न हॉस्टल और राजीव गांधी, ये चारों हॉस्टल PG के सेम ही कॉम्प्लेक्स में है, मुखर्जी नगर में। लेकिन जो राजीव गांधी है वहाँ पे डबल सीटर है, तो चाहे आप PhD स्कॉलर हो या फिर PG स्टूडेंट, आपको वहाँ पे रूम शेयरिंग में ही मिलेगा। बाकी जो अंबेडकर गांगुली है और नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल है, ये तीनों हॉस्टल में सिंगल रूम्स हैं। तो इसमें थोड़ा सा, लेकिन राजीव गांधी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका एरिया थोड़ा सा कम है। तो अगर आपको एरिया काफ़ी चाहिए, घूमने फिरने की जगह हो, तो आप लोग राजीव गांधी के लिए जा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब हॉस्टल का कॉस्टली भी ना हो इतना, खाने पीने में भी अच्छा हो, और खैर गार्डन तो सब में ही होते हैं, तो वो भी, तो आप UHW में जा सकते हो। बाकी अंबेडकर गांगुली और नॉर्थ ईस्ट वो भी हॉस्टल अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी प्रेफरेंस अलग है। तो अंबेडकर गांगुली में SC STs के लिए ज़्यादा सीट्स रहती हैं, और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सीट रहती हैं। तो ये प्रेफरेंस रहती है उन हॉस्टल्स की। तो उनमें से आप किसी में भी अपनी प्रेफरेंस ऐड कर सकते हो कि हाँ मुझे ये हॉस्टल चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो उम्मीद है खिचड़ी नहीं बनी होगी, अच्छे समझ आ गया होगा कि किस हॉस्टल को आपको नंबर 1 पे रखना है, किसको नंबर 4 पे, तो मतलब किसको लास्ट में। तो वो आप अपने हिसाब से देखना। मैंने आपको सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं कि कौन सा हॉस्टल कैसे अच्छा है अच्छा नहीं है, ठीक है। और देखो, छोटी मोटी दिक्कत तो सभी हॉस्टल्स में आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली में जाके अगर हॉस्टल में एडमिशन ले लोगे तो एकदम परफेक्ट मिलेगा सब कुछ। क्योंकि मैंने एक वीडियो बना दी है अपने एक्सपीरियंस की, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था राजीव गांधी में। तो ऐसा नहीं कि राजीव गांधी में ही वो हाल रहे हैं जो मैंने बताए थे। देखो, अंबेडकर गांगुली भी बगल में है, नॉर्थ ईस्टर्न भी है, और फिर UHW भी है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं रहता। तो
हाँ, नेक्स्ट पर अब हम चलते हैं। मेरे में स्पेस ख़त्म होने वाली है। ओके, सीट्स का तो मैंने बता ही दिया कि कब तक अलॉट होगी आप लोगों को। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट का जो मैंने बताया है ना, तो आप लोगों को जो सीट एलोकेट होगी तो वो रैंडमली ही होगी। मतलब अब आपकी चॉइस नहीं है कि आपको राजीव गांधी चाहिए था या फिर यूएसडब्ल्यू। तो आपकी प्रेफरेंस जैसी होगी उस हिसाब से वो लोग आपको हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा गलत हो गया इस बार, अपने मन का हॉस्टल नहीं ले पाएंगे अब। ये क्वेश्चन, आई एम अ मदर, प्लीज गाइड मी। ओके, ठीक है। तो हाँ, इसमें पूछा है कि कौन सा हॉस्टल सबसे बेस्ट रहेगा और नियर रहेगा, सेफ़ रहेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक जो है वो आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ही पड़ेगा, तो वहाँ से सबसे पास तो यूएसडब्ल्यू ही है। तो यूएसडब्ल्यू का आप प्रेफरेंस पहले सेट कर सकते हो, फिर बाद में आप जो कॉम्प्लेक्स वाले हॉस्टल हैं उन्हें डाल सकते हो। तो उसमें सारी हॉस्टल डाल सकते हो, अम्बेडकर, गांगुली, नॉर्थ ईस्ट और राजीव गांधी। तो ये सारे फिल कर देना आप, जो अभी तक मेरे पास आए थे। तो मैंने कोशिश करी है ज़्यादातर सभी के आंसर्स देने की। तो उम्मीद है आप लोगों को हेल्प मिली हो। और हाँ, एक बात और, मैं देखती हूँ आप लोगों को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मतलब मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादातर नॉट सब्सक्राइब्ड देख रहे हैं। तो ऐसे मत करो, सब्सक्राइब भी कर लो। और आप ही के हॉस्टल से रिलेटेड अभी वीडियोस बना रही हूँ, तो आप लोगों की हेल्प होगी। और कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो फिर बाकी बच्चों के पास कैसे पहुँचेगा। तो शेयर भी किया करो, उनकी भी हेल्प हो। और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे लिए तो बस वही एक मोटिवेशन है। और बाकी आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनका मैं रिप्लाई करती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि जो फ़ी पेमेंट वाला जो प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। मैं पता कर रही हूँ हॉस्टल में भी कि ये दिक्कत कैसे ठीक होगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों की मैं काफ़ी हेल्प कर पा रही हूँ। तो हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाइक सबको अभी चलना होता है जब वीडियो बन रही हो। खैर छोड़ो फालतू की चीज़ें। हाँ।